आइए बच्चों, आप लोगों को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित के चैप्टर नंबर 11 3D यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति के चैप्टर को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में बच्चों एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को आज समझने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, जो नंबर हमने यहाँ दिए हैं क्वेश्चन में, तो वो बच्चों अपने न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ नंबर लिखा है। यदि आप इस क्वेश्चन को पुरानी बुक में देखेंगे, जो आपके पास पहले एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें बच्चों ये क्वेश्चन आपको 11 नंबर मिलेगा। और जो न्यू सिलेबस वाली बुक आई है अपने पास, उसमें बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो बस एक ही प्रयास में आप इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे। और बच्चों, यदि आप लोग हमारे वीडियो पर यानी कि हमारे इस YouTube चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। आपको निश्चित रूप से ये 3D चैप्टर में जो कोण निकालना होता है यहाँ पर रेखा युग्मों का, ये निश्चित ही समझ में आ जाएगा। दूसरा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। जो आप वीडियो देख रहे हैं बस इसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ ज़्यादा नहीं समझना है। केवल और केवल इतना फोकस करिए कि दो रेखाएं यदि दी गई हों तो हम लोग कोण को कैसे निकालते हैं, केवल आपको समझना है। तो फिर वीडियो को अंत तक देखिए बच्चों, ये आपके निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। आइए बच्चों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास जो ये रेखा युग्म दिया गया है, ये बच्चों हमारा कार्तीय समीकरण के रूप में रेखा युग्म दिया गया है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने रेखा युग्म में कोण निकालना तो सीखा था, लेकिन वहाँ पर हमारा जो रेखा युग्म था बच्चों, वो सदिश समीकरण के रूप में था। तो यहाँ कार्टेशियन फॉर्म में हमारा रेखा का समीकरण है। तो कुछ आपको ज़्यादा समस्या नहीं, इसमें और उसमें कोई अंतर भी नहीं है। केवल ये रेखा युग्म में समझने की बात है कि कैसे क्या हम यहाँ से कलेक्ट करें जिससे कि हमारा कोण निकल के आ जाए। तो देखिए बच्चों, कुछ नहीं करना है। हमारे पास ये दो रेखाओं के समीकरण हैं। तो हम लोग यहाँ पर हल अगर करें तो दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात यदि बच्चों हमें पता चल जाए, दिक् अनुपात यानी कि डायरेक्शन रेशियो पता चल जाए, तो हम लोग निश्चित रूप से बच्चों यहाँ पर अपना कोण निकालने में सफल हो जाएंगे। तो देखिए, दिक् अनुपात कैसे पता करते हैं किन्हीं दी हुई रेखाओं के। सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि ये एक्स वाई और जेड, देखिए इसके साथ में कुछ गुणा ना हो, यानी कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट गुणा ना हो, 2 ना हो, 3 ना हो, कोई भी संख्या ना हो, ये अकेला होना चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि ये जो एक्स वाई जेड है, इसके आगे कोई चिन्ह ना हो, मतलब पॉजिटिव तो होने चाहिए लेकिन निगेटिव वगैरह कुछ ना लगा हो। तब हमारे जो रेखा के दिक् अनुपात होते हैं, तो ये नीचे वाले नंबर जो होते हैं, यही नंबर हमारे रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं पहली रेखा में हमारे जो दिक् अनुपात हैं 2, 5, -3। और बच्चों दूसरी रेखा में हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कोई एक्स वाई जेड में कोई चेंजिंग नहीं है, सीधे सीधे एक्स वाई जेड है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास -1 और 8 और 4 है, ये हमारे पास हैं। बस आपको इतना समझना है और कुछ नहीं। पहली वाली रेखा के जो दिक् अनुपात हैं बच्चों, उनको आप a1 बराबर 2 और b1 बराबर 5 और c1 बराबर, क्योंकि पहली रेखा है, इसको a1 b1 c1 हम लोग डिनोट कर सकते हैं। और जो दूसरी रेखा है उसमें बच्चों a2 बराबर -1, ठीक है, और b2 बराबर बच्चों आपका 8 है और c2 बराबर आपके पास 4 है। इतना आप समझ गए। तो फिर हम यहाँ पर दी हुई रेखाओं के बीच यदि न्यून कोण
थीटा है तब हम लोग कैसे, देखिए cos थीटा को कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको cos थीटा निकालना सीख जाएंगे। A1 A2 और बच्चों B1 B2 और बच्चों C1 C2, नीचे बच्चों इसी में रूट लगा के इसी A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, इसको इतना छोड़िए इनटू में बच्चों रूट लगाकर A2 का स्क्वायर, B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, इतना आपको काम करना है और कुछ नहीं करना है। आपको रेखा उनके बीच का कोण प्राप्त हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए सब कुछ आपके पास है, करना कुछ नहीं है, केवल कैलकुलेशन करनी है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। 2 1 2, ठीक है। 8 पंचे ये 40 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं ना। 8 पंचे 40, 4 3 12 हो जाएगा। नीचे हम देखें तो इनका हमें स्क्वायर करके, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है, और 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, इसको 9 लिख दिया हमने, ठीक है। और इनटू में बच्चों इनका, यानी कि इसका 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, स्क्वायर लगाने की ज़रूरत भी नहीं। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बस इसको भी रूट में आपको बंद कर देना है, ठीक है बच्चों। ये आपका cos थीटा आ गया है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन बाकी है जिसे आप कर सकते हैं। तो देखिए ये -2 है और ये -12 है, तो 14 हो गया। तो ऊपर कितना बचा आपके पास, मेरे समझ से 26 बचा है। तो यहाँ कर लेते हैं, cos थीटा बराबर ऊपर कितना आ गया, 26 आ गया। देखिए कुछ नहीं है, 26, यहाँ देखिए 25 और 4 29 और 9 38 हो गया, ठीक है। इसको 38 लिखेंगे, जो आ रहा है उसको लिखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 64 और 16 बच्चों 80 और 1 81 हो गया है, ठीक है बच्चों। जो आ रहा है उसको आने दीजिए और कोई समस्या नहीं है। तो बच्चों 81 का वर्गमूल हम ले सकते हैं, ये 9 हो जाएगा। तो देखिए ये 26 हो गया और नीचे ये 9 हो गया और अंडर रूट 38 हो गया है, ठीक है। इधर हमारे पास cos थीटा है। तो बच्चों अगर हम कुछ और करना चाहें तो देखिए यहाँ हम वर्गमूल नहीं ले सकते, ये सीधा सीधा 38 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये 26 भी 9 से नहीं कटेगा। तो हमारी प्रॉब्लम यही है कि अगर कुछ कैलकुलेशन हो सकती है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो फिर बच्चों इसी को अपना आंसर हम लोग ऐसे देखिए cos इनवर्स 26/9 रूट 38 लिख सकते हैं। कोई समस्या नहीं है इसमें लिखने में कोई समस्या नहीं। आप आंसर ज़रूर चेक कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो हमें कमेंट में बताएंगे आप। तो इससे ज़्यादा हम इसको हल भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से बच्चों एक दूसरा युग्म दिया गया है इसी सवाल में, उसे भी हम लोग यूं ही समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम केवल और केवल यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे, सवाल तो आप कर ही लेंगे, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। तो देखिए बच्चों कुछ चीज़ें हम यहाँ मिटाएंगे, फालतू नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हमारा इसी से काम सरल हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इसको इतने को हमने मिटा दिया है। बाद बाकी बच्चों सूत्र भी हम लोग नहीं मिटाएंगे, क्योंकि यही सूत्र लगेगा, बिल्कुल सेम ही है सवाल, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, यही सूत्र अप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो दूसरा रेखा युग्म है इसी सवाल का सेकंड पार्ट है बच्चों। तो इसमें देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ ऐसा ही है, x/2 है बराबर बच्चों y/2 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बच्चों और सिंपल है z/1 है। और दूसरा जो है बच्चों यहाँ पर और करके लिखा है x - 5/4 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर y - 2 बटे मतलब 1 है। तो यहाँ पर बच्चों z - 3/8 है, समझिए बात को।
इसमें आपको बिल्कुल वही कार्य करना है, कुछ और नहीं करना है। तो बच्चों यहाँ भी हम देख रहे हैं XYZ बिल्कुल पॉजिटिव भी है और कुछ इसमें गुणांक भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हम दी गई रेखाओं के दिक् अनुपात अगर कलेक्ट करें तो बच्चों ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, समझने का आपको प्रयास करना है तो निश्चित रूप से समझ जाएंगे। और बच्चों इसमें देखें तो इसमें 4, 1 और 8 है। यहाँ से बच्चों ये हमने दिक् अनुपात यहाँ से निकाल लिए, तो ये बच्चों A1 बराबर 2 है और B1 बराबर 2 है और C1 बराबर 1 है। इसी प्रकार से इसको देखें तो A2 बराबर 4 है और बच्चों B2 बराबर 1 है और C2 बराबर 8 है। इसमें आपको रखना है तो वही सब है, कोण है, ये कोण थीटा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर बच्चों केवल और केवल कैलकुलेशन का पार्ट है। 4 दूनी 8 हो गया है। ठीक है, 2 एकम 2 हो गया है, समझ गए। 1 अट्ठे 8 हो गया है। ठीक है, बटे में आपको पहले 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर उसका वर्ग 1 हो जाएगा। इसको रूट में रख देना है, इंटू इसमें 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 1 का 1 रह जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सेम प्रक्रिया में आपको काम करना था। तो यहाँ हम देख लेते हैं, क्योंकि उधर आपको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो देखिए 8 और 8 16 और 2 18 हो गया है। ठीक है बच्चों, 18 लिख दीजिए। नीचे हम देख रहे हैं 4 4 8 और 1 9, इसका वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 64 और 16 80 और 1 81, इसका वर्गमूल लेंगे तो बच्चों 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आ रहा है उसको आने दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 9 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो हमारा कुल मिला के कॉस थीटा बराबर 2/3 आया है। ठीक है, अगर हम थीटा लेंगे तो बच्चों इसको कॉस को इधर भगा के इनवर्स में लिख देंगे तो ये हो गया कॉस, ये थीटा बराबर बच्चों हो गया है कॉस इनवर्स 2/3। तो कोई समस्या नहीं, इस प्रकार के सवालों में कोई समस्या नहीं बच्चों, आपको भी नहीं समस्या होगी। आप वीडियो को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।